पहले देखेंगे बेटा लेक्चर नंबर 3 हो चुका है जिसमें मैंने जीरो ऑर्डर रिएक्शन और लॉग सिखाया था। आज हम लेक्चर नंबर 4 में देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ने से पहले हम रिवाइज करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमको पूरा भरोसा है जब आप लोग देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो एक बार 2 मिनट में रिवीजन कर देते हैं। तो आइए हम बात करेंगे सबसे पहले बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। किसकी बात करेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन m प्लस एन इक्वल टू जीरो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए m प्लस एन इक्वल टू जीरो होगा। इसके लिए k क्या था? मोल 1 माइनस m प्लस एन लीटर m प्लस एन माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स। ये है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। क्या है? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो जीरो ऑर्डर के लिए m प्लस एन की वैल्यू क्या है? जीरो। तो हम यहाँ पे k इक्वल टू लिख देंगे मोल 1 माइनस जीरो लीटर 0 माइनस 1 और सेकेंड माइनस 1। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका मोल 1 लीटर माइनस 1 और सेकेंड माइनस 1। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट हो गया। पहले क्वेश्चन तो समझो, क्या अभी मत लिखो, सिर्फ समझो क्वेश्चन पहले समझो। मैंने बोला कि डिराइव द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, पब्लिक ये लिख के बैठ गई। नहीं, ये जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट है। फिर से सुन लो, आर होता है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन। के होता है रेट कांस्टेंट, बड़ा ब्रैकेट होता है कंसंट्रेशन। भूलना मत, जो क्वेश्चन पूछा जाए उसी का जवाब देना है। क्लियर हुआ? ठीक है। टाइम बता दूं, डी टी होता है टाइम। यदि कहीं पे कैपिटल टी लिखा मतलब टेम्परेचर, स्मॉल टी लिखा है तो टाइम, कैपिटल टी लिखा है तो टेम्परेचर। क्लियर? अब चलिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन में मान लीजिए मैंने लिया ए से बी। क्या लिया? ए से बी। ए हमारा रिएक्टेंट है, बी हमारा प्रोडक्ट है। जिससे पूछूंगा वही बताएगा। आप ये बताइए t इक्वल टू जीरो टाइम पर जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो हमारा A का कंसंट्रेशन था A, लेकिन B का क्या रहा होगा? जीरो, क्योंकि B तो बना ही नहीं था। कुछ टाइम बाद 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 50 सेकेंड, कुछ का टाइम बाद हमारा A क्या बना दिया? B। तो A की कुछ क्वांटिटी T1 इक्वल टू जीरो और T2 इक्वल टू T टाइम पे A हमारा माइनस एक्स और x। क्लियर? अब यदि हम बोलें अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो R इक्वल टू प्रोपोर्शनल रटेगा तो K और रिएक्टेंट की पावर हो जाएगी जीरो। यदि किसी की पावर जीरो है तो वो एक हो जाता है। तो ये हो जाएगा एक का के में इंटू करोगे तो R इक्वल टू के। समझ गए? मतलब हमारा इक्वेशन हो गया R इक्वल टू के। फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब यदि हम बात करें यहीं पे कि रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमने R इक्वल टू ले लिया dx बाई dt। ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकेंड। मेरे को ये बताइए, ये R इक्वल टू ये है, ये R इक्वल टू ये है, तो हम ये मतलब ये इक्वल टू ये ले सकते हैं कि नहीं? तो हमारा ये हो जाएगा dx बाई dt इक्वल टू के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे कुछ नहीं मतलब एक है तो इसका इंटू और तो हो जाएगा dx इक्वल टू के dt। अब आप इसका कर दीजिए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन dx इक्वल टू इंटीग्रेशन के dt। के कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और dx का हो जाएगा x और dt का हो जाएगा t। तो हमारा dx का हो जाएगा x, dt का के बाहर आ जाएगा, dt का हो जाएगा t। और इस तरह को हम कांस्टेंट को क्या लिख देते हैं? c या i। तो मैंने लिख दिया c। सुनिए, स्पेशल कंडीशन में यदि कुछ कंडीशन दी हुई होती हैं कि t बराबर जीरो टाइम पे, t बराबर जीरो टाइम पे x बराबर जीरो है,
क्यों? क्योंकि t बराबर 0 टाइम पे जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तो x बना ही नहीं था, तो t बराबर 0 टाइम पे x इक्वल टू 0 है। इस वाली वैल्यू को आओ यहाँ पुट करें, तो x की जगह मैंने लिख दिया 0 इक्वल टू k, t की जगह लिख दिया 0 प्लस c, तो 0 इक्वल टू 0 प्लस c मतलब c इक्वल टू, c की वैल्यू आप इक्वेशन 4 में पुट कर दो। c की वैल्यू जब आप इक्वेशन 4 में पुट करोगे तो x करो, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू के टी प्लस 0, तो हमारा हो जाएगा x इक्वल टू के टी मतलब k इक्वल टू एक्स बाई टी। ये हमारा पता है क्या है आंसर, ये आंसर का नाम क्या है, ये होता है रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या है? यूनिट ऑफ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। समझना का प्रयास करना है ना। चलिए ये हो गया बेटा रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हम देखेंगे हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मेरा तुम लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं 2 बार इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूं, मैं कभी भी पूछूं ना तो आपको आना चाहिए। देखो एक तो पहले 2 बार पढ़ाता हूँ, उसके बाद रिकॉर्ड करके यूट्यूब में भी डालता हूँ कि भूल गए तो सेम टीचर से सेम क्लास में पढ़ा हुआ लेक्चर यदि आप रिपीट कभी देख लोगे ना तो नहीं भूलोगे। इसका सबसे गजब एग्जाम्पल है रितेश। कुछ करता नहीं था बंदा, पूरी बायो ऐसे रट डाला लेक्चर सुन सुन के, पेन तक नहीं बनाया कभी भी, कुछ भी, एकदम गधा लड़का था, लिखना तक नहीं आता था, कितना अच्छा हो गया तो उसका बायो। तो जिनको नहीं मन लगता सबसे बढ़िया है बार बार जब आप सुनोगे ना तो चीज़ें अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगे। समझ गए? तो नहीं भूलना है ना। अच्छा नहीं लगेगा ना फिर बताओ बार बार, मतलब अपन कितनी बार डांटेंगे, तुम लोग इतने ढीठ थोड़ी हो। आओ यदि हम बात करें हाफ लाइफ पीरियड, इसका मतलब पता क्या होता है, हाफ मतलब आधा, क्या? तो उसका टाइम हो जाएगा आधा, टी हाफ, कंसंट्रेशन हो जाएगी इनिशियल की आधी, पहले ए था अब हो गई आधी। तो कुछ नहीं करना, हमको जो हमारा फार्मूला था x इक्वल टू के बाई टी, तो हमको वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। तो देखिए हम क्या करेंगे, x के जगह क्या लिख दिए a बाई 2, के रहने दो, t के जगह हम लिख देंगे t हाफ, x इक्वल टू के टी, हाँ सॉरी ये फार्मूला ये था x इक्वल टू के टी मतलब k इक्वल टू एक्स बाई टी हाफ। चलो तो वैल्यू पुट कर दो, जो जो आपने देखा पुट करो वैल्यू। तो हम क्या लिखेंगे, k इक्वल टू एक्स के जगह हम क्या लिख देंगे, एक काम करें क्या, k इक्वल टू एक्स बाई टी है ना, आप ऐसा करो अपने को t हाफ कैलकुलेट करना है तो हम t इक्वल टू लिख लेते हैं x बाई के, बात एक ही है। अब t के जगह हम क्या लिखेंगे, t हाफ, x की जगह क्या लिखेंगे a बाई 2 और नीचे k, टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। डायरेक्ट आप आंसर याद रखो, डायरेक्ट नीड में आंसर पूछा जाता है, डिराइव करने की जरूरत नहीं है, बट 12th में आता है डिराइव करने के लिए। नीट में डायरेक्ट आंसर पूछा जाता है, x इक्वल टू क्या होता है के टी, तो k इक्वल टू एक्स बाई टी हो जाएगा। वहाँ आप वैल्यू कभी कभी क्या होता है भूल जाता है तो वैल्यू रख के और निकाल लो, पक्का। ये हो गया हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यदि आपके सिलेबस में केमिकल काइनेटिक नाम का चैप्टर है, चाहे वो IIT का हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो 12th का हो, तो ये तो आएगा ही आएगा। यदि किसी एग्जामिनर को इस चैप्टर से एक क्वेश्चन देना है ना तो वो क्वेश्चन देता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से। मैं ये बोल के अब ये नहीं बोलूँगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं उम्मीद करूँगा कि आपका पूरा फोकस समझने में होना चाहिए। आप समझ के रट के फिर दोबारा से लिख लेना।
देख आपके साइड रहा हूँ लेकिन बोल किसी और को रहा हूँ। हाँ समझ गई। हाँ चलिए, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ बेसिक पॉइंट है जो हम समझेंगे, आराम से समझेंगे स्लो मोशन में, और 2 बार मैं यही करवाऊंगा, 2 बार यही करवाऊंगा। तो चलिए, बहुत टाइम है अभी। फर्स्ट ऑर्डर के लिए m + n = 1, कोई दिक्कत? फर्स्ट ऑर्डर के लिए m + n = 1, पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट हम, अच्छा व्हाट इज k? k क्या है? k को क्या बोलेंगे? कोई और नहीं बोलेगा, फिर तेज बोलो। रेट कांस्टेंट, जो नहीं आना वो लिख लेना, कोई भी छोटी से छोटी चीज हो, यदि आपको नहीं आती तो आप लिख लो फ्रंट में। अभी मैंने सबको अलग अलग बोला था ना। के क्या है बोलो? रेट कांस्टेंट। क्या है? आर क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन, बट्टा ब्रैकेट कंसंट्रेशन, याद रह जाएगा। आइए, तो K = मोल 1 - m + n। सर बार बार क्यों लिख रहे हो मेरा मन? ये है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। आप इस फार्मूले से रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हो। आओ, यहाँ पे m + n क्या है? फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लेंगे 1, तो यहाँ पे आ जाएगा K = मोल 1 - 1, लीटर 1 - 1, सेकेंड -1। सब में 1 1 लिखे, समझ में आया? ये 1 1 0 तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 तो ये 1 हो जाएगा। इसकी यूनिट बचेगी सेकेंड इनवर्स। पता है आपको एक बात बताऊं, पहले ना नीट वालों को ऐसा लगता था, पहले नीट वालों को ऐसा लगता था कि बच्चे पंकज तलवार सर से नहीं पढ़ते। नीट वालों को पहले ऐसा लगता था कि बच्चे पंकज तलवार सर से नहीं पढ़ते, और वो यही क्वेश्चन देता था, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। पंकज तलवार सर ने इतना फैलाया ना इसका ट्रिक, किसी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, चाहो तो ढूंढ लो। इतना करवा दिया कि आप पता है ये यूनिट निकालने के लिए आपको 2 पेज का डेरिवेशन होता है, जो आपको डायरेक्ट एक फार्मूले से आ गया। ये किसी बुक में नहीं लिखा मिलेगा, ये हमारे सर थे पंकज तलवार सर, उनका सिखाया हुआ है। हेलो, उनकी पेमेंट अभी 12 करोड़ है 1 साल की, मतलब 10 महीने की, 1 महीने की 1 करोड़ 20 लाख। समझ गए? तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बड़े बड़े सवालों को, बड़े बड़े क्वेश्चंस को बहुत शॉर्ट में सिखा देगा। आओ, पहले यूट्यूब में नहीं डालता था, लेकिन मैं सोचा कि अब फेमस हो ही गया तो हो ही जाए। ये समझ गए? m + n 0 ऑर्डर के लिए 1 होगा, यूनिट हम ऐसे निकालेंगे। यूनिट किसी भी ऑर्डर का आप इसी फार्मूले से निकाल सकते हो। अब हम इसका देखेंगे डेरिवेशन। अच्छे से एक स्टेप समझना है, ट्राई करना कि सर को दोबारा ना बताना पड़े, एक ही स्टेप में समझने का प्रयास करिएगा। तो चलिए, हम डेरिवेशन की बात करें तो सबसे पहले आप ये देखिए, ए से बन रहा है बी। जहां समझ में नहीं आए रोक देना है। ए से बन रहा है बी, ए है रिएक्टेंट, बी है प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? चलिए, तो T = 0 टाइम पे कंसंट्रेशन A एंड 0। कुछ टाइम बाद T1 = 0, T2 = T टाइम पे, T2 = T टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन हो गई A - x, इसकी x। हमको नहीं लगता इतना किसी को समझ में नहीं आया होगा, इतना तो आ गया सबको। चलिए, उसके बाद यदि हम बात करें रेट लॉ, तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। फर्स्ट ऑर्डर तो 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फर्स्ट ऑर्डर तो 1 लिखेंगे, और फिर R = K A⁻1, मतलब R = K A - x⁻1। मैंने क्या किया? A के जगह इसकी कंसंट्रेशन लिख दिया A - x। सुनो, अब यदि यहाँ पे पावर आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। क्लियर? फिर अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन R = dx/dt। पक्का? इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इक्वेशन सेकंड दे दो। ये R = ये, तो ये इक्वल टू ये, मतलब ये इक्वल टू ये। मतलब आप बोल सकते हो
dx बाई डी टी इक्वल टू के ए माइनस एक्स। बोल सकते हैं। चलिए एक काम करिए, dt को उधर ले जाओ, a माइनस एक्स को इधर ले आओ, तो dx अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू के डी टी। अब इसका आप इंटीग्रेशन कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो, आओ, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन a माइनस एक्स इंटीग्रेशन के डी टी। अब हम क्या करेंगे सुनिए, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस ln x, इसका होगा माइनस ln a माइनस एक्स। जब dx बाई dx अपॉन a माइनस एक्स होता है तो इसका इंटीग्रेशन वैसे ln होता, लेकिन मैंने नीचे तो ऊपर ले गया तो हो जाएगा माइनस ln a माइनस एक्स। ln की वैल्यू क्या थी? ln की वैल्यू बोलो, ln की वैल्यू क्या थी? मैंने जब लॉग सिखाया था तो पहला फार्मूला यही लिखा था, पहला फार्मूला। इसको मैंने बताया था लॉग ई लिख दो या तो 2.303 लॉग बेस 10 लिख दो। नहीं पता था? पहला फार्मूला लिखी ना होगे घर जाके, हमको पता है। लिखे हो? क्यों याद नहीं है फिर? तुमने लिखी ना? यहाँ बैठ के लिखा करो ना बेटा। तुमने लिखा था? क्या बहाना बताओ, क्यों नहीं लिखती? देखो पूरा रिलेटेड है, 2 दिन का गैप हो गया, आपको काम कर लेना चाहिए, है ना। यदि आपको नेट नहीं है रिचार्ज करवा लो, 2-5 रुपए में क्या कंजूसी जी। समझ गए? ये इससे ये लिखे समझ में आया। यहाँ पे वो के कांस्टेंट है तो बाहर आ गया के, और dt का t हो जाएगा, कंप्लीट हुआ तो c, जैसे मैंने अभी लिखा था। तो ये हो गई हमारी माइनस ln a माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस सी। जिसको ये स्टेप समझ में आ गई ना, उसको पूरा आ गया डेरिवेशन। सिर्फ ये स्टेप समझना है। फिर से सुनो, फिर से बोल दे रहा हूँ कि इसका हो जाएगा, देखो ln a माइनस 1 अपॉन ln a माइनस एक्स, लेकिन ऊपर ले जाएंगे तो माइनस लगा दिया, के मैंने बाहर निकाल लिया, dt का t हो गया। मैंने बताया था जब इंटीग्रेशन का साइन आप खत्म करते हो तो c लगाते हैं, किसी किसी बुक में i लगा देता है, वो भी सही है। ज़्यादा बहुत ज़्यादा डीप इंटीग्रेशन पढ़ना तो किसी मैथ वाले को पकड़ लो, मेरे को इतना ही आता है। यही सोच रही हो ना मैथ वालों को कहाँ से आता है? 12th में सीखोगे, 12th में। समझ गए ना? मैं दूसरे पेज पे जा रहा हूँ, आप एक काम करो, सुनो तो। चलिए मैं दूसरे पेज पे जा रहा हूँ, आप ये इक्वेशन याद करके मेरे को बताना। बताओगे ना? ln a माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस सी। आप बोलिएगा, हम इसको सॉल्व करेंगे। आइए, तो क्या था? मैं कुछ यहाँ पे कंडीशन लूंगा। मान लीजिए कि यहाँ पे कंडीशन ये है, t बराबर 0 टाइम पे x इक्वल टू 0 था भाई इनिशियली। सरिता ना गेले। चलो आओ देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा पता है? ln a माइनस 0 इक्वल टू के इंटू 0 प्लस सी। क्या किया मैंने? ये वाली वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दिया, ये आ गया। और अब मजा आ जाएगा। तो माइनस ln a इक्वल टू सी। अब इस वैल्यू को हम कितना पुट करेंगे? हेलो, कर दो तो बोलो। ln a माइनस एक्स वही रहने दिए इक्वल टू के टी प्लस सी के जगह में लिख देंगे माइनस ln a, माइनस ln a। अब जो बोल रहा हूँ ध्यान से समझिएगा, हैं? सुनो, के टी यहीं रहने दो, माइनस ln को इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा पता है? के टी यहीं रहने दो, ये हो जाएगा ln, क्योंकि मैंने इधर ले आया तो माइनस का हो गया a, माइनस ln a माइनस एक्स। कोई दिक्कत? देख लो, यहाँ माइनस ln था, बराबर के उधर ले गए तो प्लस हो गया। अब माइनस ln a माइनस एक्स यहीं रहने दिए, के टी यहाँ रहने दिए, हो गया ना? बोलो, आ गया समझ में? कोई दिक्कत ऐसे किसी को नहीं आया हो?
आ गया। अब सुनो ना, यदि मैं इसको ऐसा कर लूँ, यदि ऐसा कर दूँ कि हम के टी यहाँ लिख लें और इसको कर दूँ ln a माइनस ln a माइनस एक्स, कोनो दिक्कत? वही है ना, मैं थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए इजी हो जाए ऐसे लिख लिया। आइए अब तो बस मेन कहानी यहाँ थी, मेन कहानी जो थी ना वो यहाँ थी, मेन कहानी यहाँ थी। ये समझ में आ गया, हो गया काम। मेन कहानी यहाँ थी, वो तो फिर सिंपल सी छोटी छोटी मैथ है। आओ ये हो गया बेटा। अब सुनिए ना, ln a माइनस ln b, मतलब यदि हम ln कॉमन ले लें तो आ जाएगा a माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा ln इक्वल टू a अपॉन a माइनस एक्स। लॉग का फार्मूला a अपॉन b, ठीक है। तो चलो ये हो जाएगा के टी इक्वल टू ln की वैल्यू बोलो, ln की वैल्यू क्या थी बोलो, 2.303 लॉग बेस 10, याद है सबको? ठीक है, क्या दिक्कत? तो ln a माइनस ln a माइनस एक्स, तो ln कॉमन आ गया, तो a अपॉन a, वो माइनस में तो अपॉन में आ जाएगा, सीधी सी बात है। चलो तो के टी इक्वल टू हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखा 2.303 लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। के यहीं रहने दो, टी नीचे ले जाओ, तो के यहीं रहने दो, 2.303 लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स बाई टी। कोई दिक्कत? ये जो नहीं, कोई दिक्कत? आओ ये वाला कैसे, ये वाला ये समझ में आया? हाँ दोबारा बता दूं? ये समझ में आ गया था, ये आ गया था, पक्का पक्का? आओ अच्छा एक काम करते हैं, अपन पीले कलर से बताते हैं तो जल्दी आ जाएगा, है ना? आओ ध्यान से सुनना, लेकिन मैंने यहाँ पे ये के टी को यहीं रहने दो, के टी यहीं रहने दो, लॉग a माइनस बी इक्वल टू a अपॉन बी होता है। तो हमने क्या किया, देखिए लॉग a माइनस एक्स है, तो यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया, माइनस है तो अपॉन में आ जाएगा। लॉग a b, तो वो अपॉन में आ गया। अब आ गया समझ में? पक्का? क्या कर रही हो जी तुम? नहीं सुन रही ना, मेरे को पता है। अब मैं तुमसे ही पूछूंगा, याद रखना बेटा। हाँ समझ गए ना ये? अब सुनो, ध्यान से सुनना, ln की वैल्यू होती है 2.303 लॉग बेस 10। मैं बता दिया था, यदि आप बताने के बाद भी नहीं याद करोगे तो फिर मेरी गलती नहीं है, पक्का? तो आप एक काम करो, इसकी जगह ये वैल्यू लिख दो ना, तो लिखो के टी इक्वल टू, बोलो जल्दी, 2.303 लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। क्लियर? बोलो अब क्या कर दे, सुनो एक काम करो, के यहीं रहने दो, के यहीं रहने दो, 2.303 लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, टी यहां से नीचे ले जाओ। दिस इज ब्रह्मा फॉर 12th एंड नीट ऑल्सो। ऐसा किसी साल का पेपर निकाल के दिखा दो जहां पे ये ना आया हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, किसी भी साल का पेपर, लगभग नहीं श्योर हर साल आता है, 12th में भी और नीट में भी हर साल आता है। हाँ पिछले साल हर साल आता है, नीट में भी, IIT में भी, 12th में भी। ये इसके और में जीरो ऑर्डर, कभी कभी R और K में डिफरेंस, समझ गए? ये फार्मूला याद करो, मेरे को भी बताना, जल्दी याद करो। K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। बोलो जल्दी बोलो, नहीं हुआ? पक्का? बोलो। अब तो तुम, चलो सुनो यहाँ पे एक चीज और। हेलो, जो K है ये है रेट कांस्टेंट, बोलो हाँ। T है टाइम, लॉग ये तो कांस्टेंट है। जो A है
ये है इनिशियल कंसंट्रेशन, ए माइनस एक्स जो है ये है सम टाइम आफ्टर सम टाइम कंसंट्रेशन। मतलब पहले एक हेडिंग डाल लेते हैं छोटी सी। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए हाफ लाइफ मतलब सेम तरीका, टाइम जो था तो क्या हो गया आधा, कंसंट्रेशन जो थी तो क्या हो गई आधी, सेम कंडीशन, टाइम आधा हो गया कंसंट्रेशन आधी हो गई। चलिए बोलिए फार्मूला K इक्वल टू याद हुआ पक्का, आओ मजे, हाँ याद कर लो, ड्राइव कर लो, वैसे तो न्यूमेरिकल के लिए याद कर लो अच्छा रहेगा। हाँ यही फार्मूला लगेगा, आओ सुनो, हाँ यही देखना फार्मूला, इसी से सब करेंगे। आओ सुनो मेरी बात, K को नीचे ले जाओ, T को ऊपर ले जाओ और T के लिए T हाफ कर दो, कोई दिक्कत? T को क्या K नीचे होता T उधर होता तो टाइम पीरियड हो जाता, जो ये है टाइम पीरियड हो जाएगा। आओ ऊपर है 2.303, नीचे K, बाप रे कैसे आए, कैसे आया, कैसे आया, ये इधर से नीचे आ गया। हाँ लॉग बेस 10 A अपॉन, ये तो मैं बताऊंगा नहीं कैसे आया, मैं तुमसे पूछूंगा A अपॉन A/2, कोई बोलो ये मैं A/2 कैसे लिख दिया, पक्का? ठीक है इस बार मैं सिर्फ लिखूंगा, किस किस को पता चल गया ये log 2 डायरेक्ट कैसे लिख दिया, किस किस को पता चला, नहीं चला ना पता? हाँ ऐसे करूंगा देखो A और A में A/2 माइनस करोगे तो A/2 आएगा, A माइनस A/2 तो A/2 आएगा, तो नीचे A/2 अपॉन के अपॉन तो ऊपर A से A कैंसिल, तो हो जाएगा T हाफ इक्वल टू 2.303 बाई K log 2। log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, रख दो वैल्यू, T हाफ इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3010 बाई K, करो सॉल्व तो क्या हो जाएगा T हाफ इक्वल टू, इसको इंटू करोगे तो पता क्या आएगा 0.693 बाई K। दो ही हैं, समझ गए पक्का? ये T आप कहां से आया, समझ में आ गया ना? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया क्यों नहीं आया मैंने 2-3 बार इसलिए बोला कि शायद बोल दे हाँ तो भी नहीं बोली। आओ ये 2 कैसे समझ में आया, कैसे माइनस किया था तो ये 2 आ गया, log 2 की वैल्यू होती ये, तो हमने क्या किया यहाँ के जगह इसके बाद मैंने इस log की वैल्यू रख के इंटू कर दिया, जब इन दोनों को हम इंटू करेंगे तो हमारी वैल्यू ये आएगी और नीचे K है। अच्छा सुनो तो चीज और, यदि मैं बात करूं इसके, बाप रे कब खत्म होगा ये यदि मैं इसके ग्राफ की बात करूं, किसकी, तो यदि हम इसके, यदि मैं ग्राफ की बात करूं, आपको बोलूं कि log A अपॉन A माइनस एक्स वर्सेस T के बीच में ग्राफ बनाओ, दोनों में कंपटीशन है, आपको ग्राफ बनाना है, मैं चाहूंगा सिर्फ आगे देखो क्योंकि बोर्ड आगे लगा है, कुछ लोग गोल पीछे देख रहे हैं, वो कांच में दिख रहा है क्या फिर
चलिए मान लो ये है log a अपॉन a माइनस एक्स और ये है t। हमको नहीं पता कैसे बनता है ग्राफ, लेकिन हमको फार्मूला याद है। बोलो k इक्वल टू पक्का पक्का, t को इधर ले आओ, इसके और इसके बीच ग्राफ बनाना है, ठीक है। चलो तो अब हाँ ठीक है, लॉग बेस 10 लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, ये समझ गए। अब एक हमने फार्मूला पढ़ा था y इक्वल टू एम एफ प्लस सी, प्लीज मेरे से मत पूछना, बचपन में मतलब कोई पढ़ाया था। y इक्वल टू एम एस प्लस सी, ये एक्चुअल में ग्राफ का फार्मूला होता है। तो सुनो, मतलब ये y जो है c के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि जो t है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि c मतलब ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, जो इसमें होगा वही इसमें होगा। तो यहाँ पे जो आपका ग्राफ बन जाएगा ना, वो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, सीधा। क्या बन जाएगा? अब पता क्वेश्चन क्या आता है, बोलता है इनका स्लोप क्या होगा। ले क्या पूछता है, स्लोप। तो स्लोप होगा पता है क्या, ये कहाँ गया, ये हो गया इसका ग्राफ है। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, आओ समझो। थोड़ी मैथ आनी चाहिए वैसे सबको। ये उसका फार्मूला होता है ग्राफ का। आओ देखो, इधर देखो, t इधर ले जाओ, यहाँ पे है 2.303 बाई के log a अपॉन a माइनस एक्स। ये फार्मूला तो सबको आ गया, ये फार्मूला आ गया। अब सुनो मेरी बात, हमको टाइम और log a माइनस एक्स के बीच में ग्राफ खींचना है। तो टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये, हम आप बोल सकते हैं ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो t प्रोपोर्शनल टू log a अपॉन a माइनस एक्स। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो 0 से स्टार्ट हुआ, इधर टाइम बढ़ रहा है, इधर ये बढ़ रहा है, तभी तो ये इधर जा रहा है। तो दोनों के बीच में ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। स्लोप किसका क्या होगा, उसकी कांस्टेंट वैल्यू। हेलो नहीं याद रखना। log a माइनस एक्स बीच, अब बीच मतलब गोवा वाला बीच नहीं, log a माइनस एक्स वर्सेस t के बीच में ग्राफ। आओ, ये है बेटा log a माइनस एक्स और ये है t। चलो इस बार ना मैं चाहूंगा कि सारे बच्चों को समझ में आ जाए पहली बार, तो आप फार्मूला बोलिए। पक्का? t को उतर ले जाओ, पूछो क्यों? पहले मैंने किया था log a माइनस एक्स था, तो मैंने अपॉन में लिया था, तो अपॉन है तो माइनस कर दिए। अरे दादा, पहले डेरिवेशन में क्या था, डेरिवेशन में ये था ln a अपॉन a माइनस एक्स, तो इससे ये लिखे थे, तो इससे ये नहीं लिख सकते। हेलो, बस अब तुम तो फंस गए। अब ये लिख दिया। तुम लोगों का मुंह देख के लग रहा है कि मतलब कब तक लिखेंगे, लेकिन लिखो, मजा आएगा। आओ सुनो, ये t मिल गया और हमको क्या चाहिए, a माइनस एक्स। क्या चाहिए, सुनो ध्यान से समझना। अब जो बता रहा हूं बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। वैसे ज्यादातर बच्चा याद कर लेता है, लेकिन अपने को याद नहीं करना है। याद के लिए बुक में भी दिया है, समझिए। t
ये है, नो इशू। सुनो, यदि हम बात करें t का 0 ये है, t का 0 ये है और इसका भी 0 यही है, मतलब जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसका भी 0 है, इसका भी 0 है। मान गए बात मेरी? यदि मैं यहां पे बोलूं तो यहां भी t 0 ही है, यहां भी t 0 है, यहां भी t 0 है, मतलब इस लाइन में तुम कहीं भी जाओगे तो t 0 ही रहेगा। t को बढ़ने के लिए इस लाइन पे जाना पड़ेगा। x एक्सिस प्लस, समझ गए? अब आओ सुनो, ये पूरी हमारी कंसंट्रेशन है, कितना है? ये पूरी हमारी क्या है? कंसंट्रेशन। तो आपको किसके बीच में ग्राफ बनाना है? माइनस लॉग एक्स। किसके बीच में? तो सुनो, इनिशियल कंसंट्रेशन ए, कुछ टाइम बाद कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स, स्टार्टिंग कंसंट्रेशन ए, कुछ टाइम बाद ए माइनस एक्स। तो बताओ, यदि तुम ए माइनस एक्स की बात करोगे तो यहां से बात करोगे कि कहीं यहां से बात करोगे? ऊपर से करेंगे। ए की बात करते तो यहां से करते, ए माइनस एक्स की बात करेंगे तो यहां से करेंगे। समझना, मतलब कि ए माइनस एक्स यहां पे तो आएगा, ये पक्का है। अब यहां पे दो डाउट हैं। क्या? एक डाउट ये है कि ये यहां जाएगा कि यहां आएगा? नीचे। क्यों? क्योंकि तो ये कहां आएगा? समझ गए? इसका स्लोप क्या हो जाएगा? के ऊपर कर दोगे तो माइनस आ जाएगा। एक और ग्राफ बना सकते हो, पता कौन सा? एक ग्राफ ले लो, टी वर्सेस ये, तो टी वर्सेस ये बनाओगे तो सीधे ही बन जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। समझ गए? हाँ। ये के 2.303 बाई टी, इतना आ गया। मैं भी अभी समझ में आया। इतना है, इतना आ गया पक्का। चलो, log 10a माइनस, ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, log a माइनस एक्स। log a अपॉन b क्या होता है? log a माइनस b log b। तो log a माइनस b क्या हो जाएगा? उसका अपोजिट हो गया, तो हो जाएगा log a माइनस log a माइनस एक्स। इतना आ गया। हाँ, ये एक और log कहाँ से आ गया? log लिखना पड़ेगा। ये log कॉमन था ना बेटा, रुक जाओ अभी बस बताता हूँ। अब मैं एक बात पूछूं, सैली, ये दो ln से एक कैसे बचा? कॉमन ले लिया ना, बस कॉमन दे दिया। समझ गए इसका? तो क्या? ओ, log 10a, मतलब ऐसे कर दो इसको, log a माइनस log a माइनस एक्स। समझ गए? अपॉन में था तो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, नहीं बनता। मैं इसलिए दो दो तीन तीन बार बता रहा हूँ कि बेचारे कुछ बच्चे 11th में बैठे हैं, 11th के वाले बैठे हैं, अभी अभी बेचारे पैदा हुए हैं डायरेक्ट। ये मैं फीलिंग समझ सकता हूँ, लेकिन प्रयास कर रहा हूँ कि आए, एक बार, दो बार, 7 बार, है ना, ऐसे करें। अब सुनो, ये टाइम है, ये टाइम है, और ये है log a माइनस एक्स। इसके लिए भी यहाँ वैल्यू 0 होगी, इसके लिए भी यहाँ वैल्यू 0 होगी। आप इधर जाओगे तो टाइम बढ़ेगा, आप इधर जाओगे तो ये बढ़ेगा। ये कॉमन सेंस वाली बात है। समझ गए? इतना सबको पता होना चाहिए। अब देखिए, यदि हम बोले कि ये हमारा कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन तो ये दोनों है,
ए है इनिशियल कंसंट्रेशन, ए माइनस एक्स है कुछ टाइम बाद कंसंट्रेशन। किसी से बात करोगे तो कैसे समझ में आएगा? तुमको देख के तुम्हारे साथ बोल रहा हूँ लेकिन तुमको नहीं बोल रहा हूँ। समझ गए? आओ चलो अब ये बताओ, सुनो तो मेरी बात। यदि हम log a और log a माइनस एक्स की बात करें तो आप ये बताइए कि a कहाँ है? इनिशियल कंसंट्रेशन, 0 पे a होगा। a माइनस एक्स मतलब कुछ टाइम बाद कंसंट्रेशन, तो कुछ टाइम इधर जाएंगे कि इधर? कंसंट्रेशन में तो जाहिर सी बात है इधर ही जाएंगे। तो ये हो गया log a माइनस एक्स। अब सुनो, log a माइनस एक्स की दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो इधर जाए या तो इधर आए। लेकिन ये क्या है? माइनस, मतलब कंसंट्रेशन कम हो रही है। कंसंट्रेशन कम हो रही है तो ऊपर न जाके नीचे आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ऐसा कुछ। हेलो, पक्का? तो ये हो गया। अब यदि आपको क्वेश्चन आता है राइट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 5 मार्क्स का ही आता है, तो आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ज्यादा नहीं करना, जितना मैं बताऊंगा बस उतना करना है। पहले आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इसका क्या लिखना है? ये लिखना है, फिर रेट कांस्टेंट बता देना है कैसे सॉल्व हुआ। आपके नंबर नहीं कटेंगे, न्यूमेरिकल आएगा। उसके बाद आपको सिर्फ रिएक्शन लिख के ये वाला सॉल्व करना है ऐसा करके। फिर उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाना है, आपका ये फार्मूला आएगा। इसके बाद आपको क्या लिख देना है? इसका टी हाफ लिख देना है, और टी हाफ लिखने के बाद आपको ये वाला ग्राफ बना देना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। उसके बाद सिर्फ ये वाला ग्राफ और बना देना है, बस। बताओ कैसे करना है? चलो एक काम और करते हैं, पता है लास्ट न्यूमेरिकल करवाऊं कि एक बार और बता दूं? जैसा बोलो, एक बार और बता दूं। ये काटूंगा नहीं, आओ ध्यान से सुनना। चलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ए से क्या बनेगा? बी, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? ए। सुनो, t इक्वल टू 0 टाइम पे a आएगा, ये 0 आएगा, कुछ टाइम बाद हो जाएगा a माइनस एक्स और ये x। बोलो इतना तो आ गया था, इतना आ गया था, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? एक r लिख देंगे प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स, जिसको बोल देंगे r k इक्वल टू a माइनस एक्स, और एक r हम लिख लेंगे r इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। इन दोनों को इक्वल कर देंगे, इक्वल कर दो, तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो k a माइनस एक्स। पक्का? dt को उधर ले आओ, a माइनस एक्स को इधर ले आओ, तो हो जाएगा dx अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू k dt। दोनों का क्या कर दो? इंटीग्रेशन कर दो दोनों का, तो ये हो जाएगा। देखो ये ऊपर जाएगा तो माइनस आ जाएगा ln a माइनस एक्स। पक्का? ये k कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dt से t आ जाएगा, प्लस लग जाएगा c। स्पेशल कंडीशन में यदि t इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू भी क्या होगा? 0। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ln a माइनस 0 इक्वल टू k इंटू 0 प्लस c। तो यहाँ से आपकी c की वैल्यू सिर्फ ये बचेगी, बाकी सब 0 हो जाएगा, तो ln a। इस वाले वैल्यू को हम कहाँ करेंगे? यहाँ पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तुम लोग बाद में हमको बता देना यहाँ पे। तो माइनस ln a माइनस एक्स इक्वल टू के टी माइनस ln a। बोल दोगे आगे वाले पेज पे? ठीक है, शिफ्ट लो। क्या था? माइनस ln a माइनस एक्स इक्वल टू के टी माइनस ln a। ठीक है, आओ ये इधर तो प्लस में हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं के टी इक्वल टू ln a माइनस ln a माइनस एक्स। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे एक काम करो, ln हमारा हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, हो जाएगा a अपॉन a माइनस एक्स। तो के टी इक्वल टू हो जाएगा ln a अपॉन a माइनस एक्स। ln की वैल्यू क्या होती है? 2.303 लॉग बेस 10। पक्का? तो k इक्वल टू हो जाएगा 2.303
log base 10 a upon a minus x upon t। कोई दिक्कत? अब हम इसके लिए निकालेंगे हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड में क्या करेंगे, आओ यहाँ पे हम कर देंगे t को इधर ले जाओ, पक्का 2.303 यहीं रहने दो, नीचे लिख दिया k, यस आया पक्का? ओए कहाँ खोए हो? कल एक एक बच्चे से सुनूंगा। लॉग बेस 10 a अपॉन a के जगह देखो हमने क्या किया था बेटा, t को मैंने लिखा था t हाफ, तो a मतलब x क्या हो गया था a बाई 2, तो यहाँ पे हो जाएगा a बाई 2, तो t हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 बाई के लॉग a अपॉन a बाई 2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, तो हमारा बचेगा log 2। log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010, तो t हाफ इक्वल टू हो जाएगा 3.303 बाई के इंटू 0.3010। इसको इंटू आप करोगे तो देखो 3 दूनी 6, तो 0.693, तो आपका t हाफ इक्वल टू हो जाएगा 0.693 बाई के। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, यहां से पूछा जाता है। अब आया पक्का? आज पूरे 1.5 घंटे की क्लास में, 1 घंटे की क्लास में आपने सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर सीखा है, फर्स्ट ऑर्डर का, लेकिन सब कुछ सीख लिया। पहले आपने यूनिट सीख लिया, फिर रेट कांस्टेंट सीख लिया, फिर हाफ लाइफ पीरियड सीख लिया, ग्राफ सीख लिया, डिवीजन भी मार दिया। 3 मिनट सफिशिएंट है, रजिस्टर के पीछे सॉल्व करो अभी का अभी फटाफट। 40-50 बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप आ जाएगा। 40-50 अरे तब तो फिर कभी जिंदगी में भूलोगे ही नहीं। ले तुम बोलो 250। आओ देखो एक क्वेश्चन है, कोई तो देख लो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 99% कंप्लीट इन 32 मिनट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 99% कंप्लीट इन 32 मिनट। कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर 99.99%। चले जाना आराम से, कोई नहीं रोकेगा, फिर नहीं समझ में आएगा। समझ गए? एक हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, A से B बनता है, T बराबर 0 टाइम पे इनिशियल कंसंट्रेशन A, और ये 0 T इक्वल टू 32 मिनट में, T इक्वल टू 32 मिनट में कंप्लीट होती है 99%। तो ये 99.99% कितने मिनट में कंप्लीट होगी? मारो अंधी, ऑप्शन ये लिखा है। मारो अंधी, मारो जल्दी। 120 चलो अपन सॉल्व कर लेते। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्वेश्चन नहीं आया? क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले तैयारी मत करो, सुन लो। भूखे प्यासे को श्राप लगेगा, याद रखना बेटा, कि जानबूझ के बोल रही होगी तो। 99% कंप्लीट होती है 32 मिनट में, 99% कंप्लीट होती है 32 मिनट में, तो 99.99% कितने मिनट में कंप्लीट होगी? पक्का? इधर देखो सब लोग ध्यान से। इसके लिए हम 2 इक्वेशन लगाएंगे। वही आ जाओ, इसी क्वेश्चन का हम करते हैं सलूशन। अब सुनो, ये वाला सलूशन आपको घर जाके 2-3 बार करने हैं, ठीक है? आओ कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा k इक्वल टू फार्मूला बोलो 2.303 बाई टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। पहले हम देखेंगे फॉर 99%। 99% के लिए क्या होगा? तो k इक्वल टू 2.303 टाइम कितना लगा था? 32 मिनट। कितना लगा था? 32 मिनट। लॉग, सुनिए, परसेंटेज की बात करेगा तो इनिशियल कंसंट्रेशन 100 लेना है। कितना लेना है? तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 100 a की वैल्यू, और ये हो जाएगा 100 माइनस 99। समझ गए? तो ये हो जाएगा, देखिए k इक्वल टू
2.303 बाई 32 लॉग 100 माइनस 99 मतलब 1। अब 1 का डिवाइड करोगे तो 100 और लॉग 100 मतलब लॉग 10 की पावर 2 मतलब 2। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो हमारा k इक्वल टू हो गया 2.303 बाई 32 लॉग 2। इक्वेशन फर्स्ट आ गई आओ बोलो k इक्वल टू 2.303 बाई t लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन 100 माइनस 99.99 100 माइनस 99.99 करो कितना आएगा 0.01। तो आपका हो जाएगा k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग 100 अपॉन 0.01। ये 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +2 मतलब कि ये हमारा हो जाएगा k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग 10 की पावर 4। अरे ऐसा 1 2 3 4 इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 4 और ये हो जाएगा C4 लॉग 10 की पावर 4 मतलब लॉग x की पावर n तो n लॉग x मतलब 4 लॉग 10। अब 4 इंटू लॉग 10 की वैल्यू 1 तो 4। जैसे यहाँ पे 2 आ गया था तो यहाँ पे हमारा फार्मूला बन गया k इक्वल टू 2.303 बाई टी इंटू 4। समझ गए। सुनो यहाँ पे एक काम करो 32 को इधर ले जाओ 2.303 बाई के और इंटू 2 ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे काम करो t को इधर ले जाओ 2.303 बाई के इंटू 4 इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड कर दो, बातें नहीं समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड करो आओ। तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या था देखो 32 इक्वल टू 2.303 बाई के इंटू 2। मेरे को पीछे से आवाज आ रही है, बात नहीं करना। हाँ मैं भगा दूंगा। ठीक है ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड जगह नहीं है तुम एक काम करो मैं ये रफ कर देता हूं। चलिए बोलिए इक्वेशन फर्स्ट क्या बेटा 32 इक्वल टू 2.303 बाई के इंटू 4। इक्वेशन 2 इंटू 2 है इंटू 2। इक्वेशन सेकंड क्या है बताइए। तो t डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा नीचे आ जाएगा 2.303 अपॉन के तो के ऊपर चला जाएगा इंटू 4। समझ गए। तो ये क्या होगा देखो तो कितना बचा 32 बाई टी इक्वल टू 1/2/4। तो 32 बाई टी इक्वल टू 1/2 तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 64 मिनट। हाँ और इस तरह से क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक क्वेश्चन लिखो आपको घर से करके लाने हैं बस छुट्टी। क्वेश्चन मैं उसमें भेज दूंगा ग्रुप में या तो ऐसा करके लाना है। देखो सुनो 16 मिनट में 50% पूरी होती है तो कितने मिनट में 75% पूरी होगी। ऐसे करना है पहले लगाना है किसके लिए 16 मिनट के लिए दूसरा 75 के लिए कांस्टेंट कट जाएगा। सेम प्रोसेस से कर लेना। ठीक है जाओ ना बैठे क्यों हो क्या।